दोस्तों, इजराइल फलस्तीन ये नाम बीते एक साल से मीडिया चैनल्स के थ्रू दिन के 24 घंटे में 24,000 बार बोले जाते होंगे। इनकी आपसी दुश्मनी और एक दूसरे के खिलाफ नफरत पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल आया है। इजराइल देश की बुनियाद ही नफरत परस्ती को जन्म देने के लिए रखी गई थी और ये नफरत दशकों से कायम है। इस नफरत ने दुनिया पर क्या इम्पैक्ट डाला, इस नफरत के चलते कितने बेगुनाह बेकसूर मारे गए, वो सब आपके सामने है। आए दिन गोला बारूद, हत्याएं, हलाकतें और शहादतों की खबरें हमें सुनने को मिलती हैं। लेकिन आपको ये सुनकर कैसा लगेगा दोस्तों कि इन्हीं नफरतों के बीच इजराइल और फलस्तीन के दो दिल एक दूसरे के लिए मोहब्बत के नाम पर धड़कते भी हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन यकीन जानिए दोस्तों कि जो आपने सुना है वो बिल्कुल सच है। ये कहानी है एक फलस्तीनी नौजवान और इजरायली लड़की की जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। दोनों की मोहब्बत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इजरायली लड़की अपने तमाम तर सियासी और समाजी बंदिशों को तोड़कर केवल अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाती है, इस्लाम धर्म अपना लेती है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखना। यही नहीं बल्कि इजराइल फलस्तीन से रिलेटेड मोहब्बत की और भी कई सारी कहानियां हैं जिसको बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ने कवरेज किया है। एक कहानी बहुत ही फेमस है, शायद आपने भी पहले कभी सुना हो, महमूद दरवेश और तमर बिन अमी की। महमूद दरवेश ये एक फलस्तीनी नौजवान है, पेशे से शायर है, एक छोटे मोटे मामूली घराने से बिलोंग करता है। जबकि तमर बिन अमी एक इजरायली लड़की है, बेहद खूबसूरत और बहुत ही हाई फाई अमीर घराने से ताल्लुक रखती है। ये नाकाम इश्क मोहब्बत की एक अजीबो गरीब कहानी है। कहानी भले ही नाकाम इश्क को बताती है, लेकिन इस कहानी को सुनकर हर देशवासी के दिल में अपने देश के प्रति प्रेम, मोहब्बत, वफादारी और खुलूस नियति के जज्बात पैदा होने लगते हैं। लेकिन आज हमारा टॉपिक ये कहानी नहीं है दोस्तों। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल सी कहानी है, मगर ये कहानी कामयाब मोहब्बत को बताती है और इस कहानी को सुनकर दिल को थोड़ी बहुत रूहानी तक़वियत भी मिलती है। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, यरूशलेम शहर में यूसुफ नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। ये लड़का निहायत होनहार, ज़हीन और खूबसूरत था, जो अपनी फैमिली के साथ मस्जिद अक्सा के बगल में हादी नाम के मोहल्ले में रहता था। मकबूजा यरूशलेम में एक फलस्तीनी होने के नाते रोजमर्रा के चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद इनकी जिंदगी उम्मीद और आशावाद से भरी हुई थी। एक दफा इनकी मुलाकात सारा नाम की एक लड़की से हुई जो इजरायली यहूदी थी। सारा ये बेहद खूबसूरत और नौजवान लड़की है जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसलेशन का काम करती है। इन दोनों की मुलाकात एक्सीडेंटली एक सकाफती कॉन्फ्रेंस में हुई थी। तमाम तर सियासी और सकाफती इख्तलाफात के बावजूद यूसुफ और सारा के दिल में एक दूसरे के लिए जज्बात पैदा होने लगे। मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। मुलाकातों में ज्यादातर बातें कल्चर, मजहब और रोजमर्रा की जिंदगी के मुतालिक होती थी। दोनों के बीच मुलाकातें तेज होती गई और दोनों के दिल के दरवाजे एक दूसरे के लिए खुलते गए। यूसुफ सारा को अपना रहन सहन, फलस्तीनी इस्लामिक कल्चर, फैमिली में एक दूसरे के हुकूक, इन सब चीजों के बारे में बताता है। सारा यूसुफ की बातों से मुतासिर हुई और फलस्तीनी इस्लामिक कल्चर और इस्लाम के बारे में मजीद जानने की ख्वाहिश जाहिर करने लगी। एक दिन यूसुफ सारा को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए अपने घर पर इनवाइट करता है। पहले तो सारा को झिझक महसूस हुई, लेकिन उसने हिम्मत करके कबूल कर लिया और यूसुफ के घर गई। यूसुफ के घर वालों ने उसका बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। सारा को यूसुफ की फैमिली का बिहेवियर बहुत पसंद आया और वक्त गुजरने के साथ साथ सारा ने उनकी सकाफत और रवायात के बारे में मजीद जानना शुरू किया। यूसुफ और सारा का रिश्ता मजबूत होता गया। एक दूसरे के लिए उनके जज्बात मजीद गहरे होते गए। एक दफा यूसुफ और सारा दोनों एक साथ थे। नमाज का वक्त हो चुका था, मस्जिद में अजान हो रही थी। यूसुफ नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जाना चाहा, सारा भी उनके साथ मस्जिद तक गई। अब यहाँ पर सारा ने इस्लाम के बारे में मजीद जानकारियां हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। इसके लिए सारा ने मजहब इस्लाम के क्लासेस में जाना शुरू किया और दीन इस्लाम की तालीमात हासिल करने लगी। इस्लामी तालीमात हासिल करके इस्लामी मसावात, इस्लामी हुकूक और अमन रवादारी के बारे में जानकर वो हैरान रह गई। उन्हें इस्लामी तालीमात हासिल करके अपने अंदर ज़हनी सुकून और दिली तस्कीन महसूस होने लगा। इसलिए उसने बिला झिझक यूसुफ और उसकी फैमिली के सामने अपने इस्लाम कबूल करने का फखरिया तौर पर ऐलान कर दिया, जिससे यूसुफ का दिल खुशी से बाग बाग हो गया। उसे इत्मीनान क़ल्बी हासिल हुई। फिर दोनों ने शादी की। दोस्तों, यूसुफ और सारा ने अपने लोगों के दरमियान सकाफती और सियासी रुकावटों को दूर करने की कोशिश करते हुए एक साथ अपना इज़्दिवाजी सफर जारी रखा। इन दोनों की मोहब्बत गहरी थी, इसलिए सारा ने उन तमाम चैलेंजेस पर काबू पाते हुए जिनका उन्हें सामना हो सकता था, खामोशी के साथ इस्लाम धर्म कबूल कर लिया।
और पूरी जिंदगी यूसुफ के साथ गुजारने पर राजी हो गई। दोस्तों वाज़ेह रहे कि यह कहानी सुनाकर मेरा मकसद इश्क व मोहब्बत को बढ़ावा देना या बेहयाई को प्रमोट करना नहीं, बल्कि हकीकत बताना है। मोहब्बत एक फितरी जज्बा है जो इंसान के दिल से पैदा होती है, जो हर किसी को हो सकती है। मोहब्बतें कई टाइप्स की होती है, माँ बाप की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, बहन भाई की मोहब्बत, उस्ताद से मोहब्बत। इन तमाम मोहब्बतों के पीछे बुनियादी वजह होती है जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। लेकिन इन मोहब्बतों से अलग थलग एक मोहब्बत और है जो किसी भी अनजान लड़के को किसी अनजान लड़की से या किसी भी अनजान लड़की को किसी अनजान लड़के से हो जाती है। ये मोहब्बत भी इंसान के दिल से पैदा होती है। लेकिन इस मोहब्बत की अंजामदही के लिए हर समाज, हर सोसाइटी और हर रिलीजन के यहाँ एक रूल है। अगर कोई लड़का लड़की आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और वो मोहब्बत को दवाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले उन दोनों को शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधना होगा, तभी वो दोनों एक साथ रहकर जिंदगी का लुत्फ ले सकते हैं। याद रहे दोस्तों कि शादी से पहले किसी लड़का लड़की का एक दूसरे से मोहब्बत करना, मोहब्बत के नाम पर एक दूसरे से मिलना जुलना, मुलाकातें करना, इश्क व मोहब्बत के नतीजे में दिल में पैदा होने वाले एहसासात और जज्बात को एक दूसरे से शेयर करना, यहाँ तक कि फोन पर एक दूसरे से बात करना और उससे नफसानी लज्जत हासिल करना, ये सरासर गलत है। इससे समाज में निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, समाज में बुराइयां और बेहयाइयां फैलती है, जिससे हम सभी को बचने की जरूरत है। हाँ, अगर आपको किसी से मोहब्बत है और आप मोहब्बत को दवाम देना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप उसके लिए कंपैटिबल हैं, तो सबसे पहले आप इज्जत के साथ उससे शादी करें, फिर खूब दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करें, जो जी चाहे करें, जी भर के जिंदगी का मजा लें। आपको कोई रोकने वाला, टोकने वाला, मना करने वाला नहीं है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो आपका हक है। मगर हाँ दोस्तों, आज जो हमारे मुआशरे में हो रहा है, शादी से पहले ही लड़का लड़की का एक दूसरे से इजहार मोहब्बत करना, एक दूसरे से बातें करना, आपस में मिलना जुलना, इसका तस्वुर ही बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए इससे बचने की जरूरत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।